प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 15 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है, खाली जगह में उचित चिन्ह लगाइए। ये चिन्ह दे रखे हैं कि संख्या छोटी है, बड़ी है या बराबर है। ये उचित चिन्ह हमें लगाने हैं खाली जगह में। तो सबसे पहले आप इस संख्या को देखिए, ए इस सवाल को देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। अब देखिए, अब यहाँ पर ये संख्या आपको दे रखी है 1,43,287 और इधर है 1,15,270। तो इन दोनों में 1,43,000 ये वाली संख्या बड़ी है, तो आप इधर को ये चिन्ह लगाएंगे। आपको याद रखना है, जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला है उस तरफ संख्या बड़ी होगी और जिस तरफ मुंह बंद है उस तरफ संख्या छोटी होगी। अब देखिए सी को, 21,429 और 16,319। तो आपको पता है ये 21,000 से शुरू हो रही है, ये संख्या बड़ी है। इसको देखिए 39,160 और 75,390। तो 39,000 इसमें है, 75,000 इसमें है, तो 75 बड़ा होता है, तो इधर को आप चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। अब इन सवालों को देखिए, 10,684, 10,684 और 10,315। तो 10,684 बड़ा होगा, तो आप इधर को ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं इस सवाल को, 3,24,172, 3,25,348। तो 3,24,000, 3,25,000, तो ये 25,000 है, इधर 24,000 है, तो इधर संख्या बड़ी है, तो इसलिए इसकी तरफ को ही चिन्ह लगा देंगे। अब देखते हैं अपने इस सवाल को, एफ 1,48,142, 1,48,142, दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इसमें बराबर का चिन्ह लगेगा। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर दूसरे सवाल में आपको संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी हैं और इनकी पूर्ववर्ती संख्या आपको लिखनी है। तो हमारी संख्या है 6,38,110, 6,38,110। इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या बनेगी, तो 6,38,109 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए आपको एक घटाना है, उस संख्या में से एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। तो 6,38,110 में से जब आप एक घटाएंगे तो 6,38,109 आएगा, ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, इसको 8,20,561, इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, एक घटा दीजिए इसमें से, तो ये बन जाएगा 8,20,560, 8,20,560। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अब इस सवाल में देखिए 4,27,800, 4,27,800 में से एक घटाइए तो कितना बन जाएगा, 4,27,799। जब एक घटाएंगे तो 4,27,799 बन जाएगा, ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं अपने अगले सवाल को, सवाल नंबर 3 को। इस तीसरे सवाल में आपको क्या करना है, संख्याओं की अनुवर्ती संख्या लिखिए। अनुवर्ती संख्या लिखने के लिए आपको एक जोड़ना होता है और पूर्ववर्ती संख्या लिखने के लिए आपको एक घटाना होता है। तो यहाँ पर पूछी है अनुवर्ती संख्या, तो यहाँ पर आपको इस बार एक जोड़ना है। अब सबसे पहला जो इसमें सवाल है ए, इस सवाल में आपको क्या करना है, 1,27,369, इसकी अनुवर्ती चाहिए हमें, तो एक जोड़ दीजिए तो 1,27,370 हो जाएगा। इसी तरह से आप इस सवाल को देखिए, बी को 1,58,954, इसकी अनुवर्ती चाहिए, तो एक जोड़ दीजिए 1,58,955 हो जाएगा। इसी तरह से आप इस सवाल को देख लीजिए, 3,16,099, 3,16,099 में जब आप एक जोड़ेंगे तो ये 99 बन जाएगा 100, यानी कि 3,16,100, ये बन जाएगा पूरा 3,16,100। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, चौथे प्रश्न में संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। जब आप घटते क्रम में लिखेंगे तो अवरोही क्रम, और आरोही मतलब बढ़ता क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी और सबसे लास्ट में आएगी सबसे बड़ी संख्या। ये आपको बातें याद रखनी है। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, अब आप ध्यान से पहले देख लीजिए। संख्याएं हैं 3,20,738, 3,10,173, 3,14,905,
19,740। अब इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो दे रखी है वो है 3,10,173। 3,10,173 सबसे छोटी संख्या है ये वाली। इसके बाद जो इससे बड़ी संख्या है 3,14,905। फिर आप लिखेंगे 3,14,905। इसके बाद संख्या आएगी 3,19,740। 3,19,740 और सबसे लास्ट में आएगी सबसे बड़ी संख्या 3,20,738। इस तरह से आप इसका आरोही क्रम लिख देंगे। अब इसी तरह से करना है आपको इस सवाल में। सबसे छोटी संख्या क्या बन रही है, 2,31,001। 2,31,001 सबसे छोटी संख्या इसमें बन रही है। इसके बाद नंबर आएगा इसका 4,20,683, इसका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो इससे बड़ी संख्या है वो है 7 लाख वाली, तो ये लिखेंगे 7 लाख वाली। फिर इससे सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 8 लाख से जो शुरू हो रही है ये वाली संख्या। तो इस तरह से आप इसको आरोही क्रम में लिख देंगे। अब ऐसे ही आप 5वें सवाल को करेंगे। यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 5,19,000 हो रही है, ये 5,18,000, 5,13,000, 5,01,000। तो 5,19,000 सबसे बड़ी संख्या है, 5,19,000 लिखेंगे। इसके बाद 19 से थोड़ी छोटी संख्या कौन सी आएगी, 5,18,000। फिर इससे छोटी आएगी 5,13,000। फिर इसके बाद आएगी 5,01,000। तो ये तो ऐसे ही आप एज इट इज इसी तरह से आप संख्याएँ ये लिख दीजिए। ये पहले ही अवरोही क्रम में दे रखी हैं, तो आप इसके सामने इनको लिख देंगे। अब इस सवाल में देखिए क्या करते हैं। सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 लाख वाली, जो 9 लाख ये शुरू हो रही है 9 लाख से, ठीक है। तो इसको लिखिए सबसे पहले। फिर ये हमारी जो है सबसे बड़ी संख्या है। 9 के बाद नंबर किसका आएगा, 7 वाले, इसका 7 का, तो ये लिखिए ये वाली संख्या। इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, इसको लिखिए। फिर सबसे लास्ट में जाएगी ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अवरोही क्रम में लिख देंगे। अब इस वीडियो में प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न है इस अभ्यास का। यदि स्टार 6 से बड़ा एक अंक है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। जो स्टार है वो 6 से बड़ा एक नंबर है। हमने उदाहरण के लिए मान लिया स्टार के बराबर 7। अब 7 रख करके संख्या बना लेते हैं, तो फिर हमें बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी बनेगी। स्टार जो है 6 से बड़ा कोई नंबर लेना है, तो हमने स्टार की जगह 7 मान लिया। पहली संख्या बन गई 1,457, दूसरी बन गई 3,673, तीसरी बन गई 6,773 और चौथी बन गई 2,157। 2,157 ये हमारी संख्याएं बन गई हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 6,773 जो है वो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा उत्तर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। ये इसमें गलत लगा है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि जो स्टार है वो 6 से बड़ा एक नंबर हमें लेना है, ठीक है। तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, आज दिवस 15 के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।